दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस। इस चैप्टर का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो इस पहली वीडियो जो थी हमारी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसमें हम आप लोगों को 3 पैसेज के क्वेश्चन आंसर कराए थे। फिर सेकेंड पार्ट इसका जो बनाए उसमें जो है पैसेज 4, पैसेज 5 और पैसेज 6 तक हमने देखा। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे पैसेज 7, पैसेज 8 और पैसेज 9। टोटल हम लोगों का इस चैप्टर में 9 पैसेज है, तो शेष जो 3 पैसेज बचा है आज उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर हैं उसी का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास से और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए समझते हैं और सीखते हैं, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। देखिए आज हम लोगों का पैसेज यहाँ से है। सडनली सी वाज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस। सडनली अचानक जो वल्ली थी एक आवाज़ से चौंक गई। यहाँ से हम लोगों का है, देखिए यहाँ तक एलोन तक, क्योंकि यहाँ है ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन, तो यहाँ तक है हम लोगों का। तो इसमें देखिए अब जो हम लोगों का इस पर बेस्ड जो, अगर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा और एग्ज़ाम में भी काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए अब इसमें इस पैसेज पर बेस्ड जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। अब इस पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड समबॉडी से टू वल्ली। व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड समबॉडी, समबॉडी का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति से माने कहना, टू वल्ली, वल्ली से, यानी कि बस में कोई व्यक्ति जो था वह वल्ली से क्या कह रहा था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वल्ली जब छोटी बच्ची थी, ये बस की यात्रा कर रही थी, तो बस में कोई था, समबॉडी मतलब कोई ऐसा था जो वल्ली से कुछ कह रहा था, तो क्या कह रहा था। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समबॉडी सेड। समबॉडी यानी कोई व्यक्ति, सेड मीन्स कहा टू वल्ली, किससे, वल्ली से, दैट की शी शुड नॉट स्टैंड, कि शी शुड नॉट स्टैंड, स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना, कि उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, लाइक दैट, इस तरह से। यानी वल्ली जो है जब बस की सीट पर खड़ी हो जाती है तो कोई व्यक्ति है जो उसे कहता है कि इस लड़की को इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए। एंड और आस्क्ड हर, आस्क्ड मीन्स कहा, हर उससे, टू सिट, सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, और उसे बैठ जाने के लिए कहा। यानी इसके आंसर में हमने देखा कि कोई वल्ली से कहा कि उसे इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए और यह भी कहा कि उसे बैठ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द एल्डरली मैन एडवाइस द चाइल्ड। व्हाट मीन्स होता है क्या, द एल्डरली, एल्डरली का मतलब होता है वृद्ध, मैन मीन्स आदमी, वह जो वृद्ध आदमी था, बूढ़ा व्यक्ति था बस में, वह एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना या परामर्श देना, द चाइल्ड, किसको, बच्ची को, जो बच्ची कौन थी, वल्ली, यानी जो वृद्ध व्यक्ति था वह उस छोटी सी बच्ची को क्या परामर्श देता है, क्या सलाह देता है, एक क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा कि द एल्डरली मैन, वह जो वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, एडवाइस्ड, परामर्श देता है, द चाइल्ड, बच्ची को, टू सिट डाउन, कि तुम सीट पर जो खड़ी होकर के बाहर देख रही हो, तुम सीट पर बैठ जाओ। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, चाइल्ड मीन्स बच्ची, एडवाइस्ड मीन्स होता है सलाह या परामर्श देना, एल्डरली मैन वृद्ध आदमी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड द कंडक्टर चीम इन अबाउट वल्ली। अब देखिए व्हाट मीन्स क्या, डिड द कंडक्टर, जो कंडक्टर था, चीम इन, चीम इन का मतलब होता है दखल देना, हस्तक्षेप करना, अबाउट वल्ली, वल्ली के बारे में, यानी जो कंडक्टर था वो वल्ली के बारे में क्या दखल देता है। यानी वल्ली जो थी ये छोटी बच्ची जब बस में और जो लोग थे उनसे बातें कर रही थी, तो कंडक्टर जो है क्या बोला या क्या ऐसा कहा कि उन दोनों के बीच में दखल देता है, चीम इन करता है। तो देखिए इसका
आंसर है हम लोगों का द कंडक्टर चीम्ड इन। जो कंडक्टर था वो चीम्ड इन दखल देता है अबाउट द गर्ल लड़की के बारे में, कॉलिंग हर उसको पुकार करके। कॉलिंग मीन्स होता है कहना या पुकारना, उसको कहता है क्या, एज ए ग्रोन अप वोमेन कि यह एक ग्रोन अप मीन्स होता है बहुत बड़ी, बड़ी वोमेन मीन्स औरत है, यानी कि उन लोगों से कहा कि इनको छोटी बच्ची मत समझिए, ये बहुत बड़ी औरत हैं, क्योंकि बिहेव वैसा था वल्ली का कि बहुत एक ग्रोन अप औरत की तरह वो बातें करती थी, तो इसलिए ये बात बोल करके जो कंडक्टर था वह उसकी बातचीत में जो है दखल देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का और इस पैसेज का आखिरी है। पिक आउट द वर्ड, एक शब्द को हमें ऐसा चुनना है फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, दैट मीन्स जिसका अर्थ सेम हो। किस शब्द का सेम हो, प्राउडली। प्राउडली का मतलब होता है गर्व। ये जो प्राउडली है, प्राउडली वर्ड से मिलता जुलता अर्थ वाला एक हमें वर्ड खोजना है इस पैसेज से जिसका अर्थ दोनों का सेम हो। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड हम लोगों को मिलेगा हॉटली। हॉटली का मतलब भी होता है गर्व, अहंकार, अभिमान, और प्राउडली का भी अर्थ यही होता है गर्व, अहंकार, अभिमान। तो इन दोनों वर्ड का जो मीन होता है, अर्थ होता है, वो सेम होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पैसेज कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं पैसेज 8 पर। और देखिए पैसेज 8 जो है, एन एल्डरली वोमैन केम, यहाँ से है हम लोगों का, और विथ सच ए पर्सन, यहाँ तक है हम लोगों का। तो चलिए अब इस पर जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देखे होंगे तो ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में भी आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, What did the elderly woman try to do? What means क्या, the elderly। elderly का मतलब होता है वृद्ध, woman means होता है औरत। जो वृद्ध औरत थी वो ट्राई कोशिश कर रही थी, ट्राई मीन्स कोशिश करना या प्रयास करना, डू मीन्स होता है करना। यानी जो वृद्ध औरत थी वह क्या करने का प्रयास कर रही थी वल्ली के साथ, जो आकर के बैठ गई थी बस में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि द एल्डरली वुमेन, वह जो वृद्ध महिला थी, औरत थी, ट्राइड वह कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी, टू बी फ्रेंड दोस्ती करने का, फ्रेंड बनने का, किसका, वल्ली का। यानी वह वल्ली के साथ जो है दोस्ती करने का, फ्रेंड बनने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वल्ली नहीं चाहती थी। अब देखिए हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड वल्ली फाइंड द वोमैन रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है नफरत या घृणित कह लीजिए। तो वाई मीन्स क्यों, डिड वल्ली, वल्ली जो थी वो फाइंड पाती है द वुमेन उस औरत को, रिपल्सिव माने घृणित। वल्ली जो थी उस औरत को घृणित क्यों पाती है, उससे, उस औरत से वल्ली को घृणा क्यों होने लगती है, ये कह सकते हैं। तो देखिए घृणा क्यों होती है, क्योंकि वो औरत थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव भी कर रही थी और दिख भी रही थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ है सेकंड का, वल्ली फाउंड द वुमेन, वल्ली जो थी वो फाउंड पाती है द वुमेन, किसको, औरत को, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, पूरी तरह से। रिपल्सिव मीन्स होता है घृणित। जो वल्ली थी वह पूरी तरह से उस वुमेन को, औरत को घृणित पाती है, एज सी हैड, क्योंकि सी हैड, वो जो औरत थी उसके पास, या उसके पास क्या था, बिग होल, बिग होल्स, यानी कि बिग मीन्स बड़े, होल मीन्स होते हैं छेद या बिल कह सकते हैं। तो बड़े बड़े छेद थे कहाँ पर, इन हर ईयर, ईयर मीन्स होता है कान। यानी जो औरत आई थी उससे वल्ली इसलिए घृणा करती थी कि जो उसके कान थे, ईयर लोब्स, लोब्स मीन्स होता है भाग, यानी उसके जो कान के भाग थे, उसके कान में बहुत बड़े बड़े बिल किए गए थे, छेद किए गए थे। एंड और अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा, और ईयरिंग्स का मतलब होता है कान की बालियाँ, इन देम उनमें, और उनमें बहुत भद्दी, बहुत खराब जो है या भद्दी जो है कान की बालियाँ भी पहनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सी वाज, सी मीन्स हुआ, वाज मीन्स थी, आल्सो मीन्स भी, चीविंग, चीविंग का मतलब होता है चबाना, और वेटल नट, वेटल नट का मतलब होता है सुपारी, जो सुपारी होती है उसको चबा रही थी। यानी जैसे लोग
गुटखा वगैरह खाते हैं, तो इस टाइप से। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वल्ली जो थी वह बिल्कुल उस औरत को घृणित पाती है, क्योंकि उसके कान जो थे, उसके कान का जो भाग था उसमें बड़े बड़े छेद थे और उसमें वह बहुत भद्दी बालियां पहनी हुई थी और वह जो है सुपाड़ी भी चबा रही थी। तो इस प्रकार से वल्ली उससे बहुत नफरत करने लगती है। कोई भी होगा कर लेगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डिड द वुमन आस्क हर। व्हाट डिड द वुमन, वुमन मीन्स औरत, व्हाट मीन्स क्या, आस्क हर, आस्क मीन्स कहना, पूछना, हर उससे, जो औरत थी वह उससे क्या कहती है या क्या पूछती है, एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा द वुमन आस्क्ड, जो वुमन थी, जो औरत थी, आस्क्ड पूछती है वल्ली से, इफ की, यहाँ पर इफ का मतलब हो जाएगा कि, सी वाज वह थी, आल एलोन पूरी तरह से अकेली, एलोन मीन्स होता है अकेला, यानी जो औरत थी वह वल्ली से पूछती है कि क्या तुम पूरी तरह से अकेली हो, तुम्हारे साथ यात्रा करने के लिए और कोई नहीं है, ये पूछती है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब देखिए इस पैसेज से हमको एक वर्ड पिक करना है, दैट मीन्स जिसका मतलब सेम हो, समान हो, किसका, काजिंग डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। तो देखिए इससे मिलता जुलता शब्द क्या है, मतलब कि समान अर्थ वाला, तो यहाँ पर इसमें आप लोगों को मिला ही था अभी, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब भी होता है घृणा करना, नफरत करना, और डिसलाइक का भी मतलब होता है जिसको पसंद न किया जाए। तो ये दोनों वर्ड जो हैं इसके जो मीन हैं, जो मतलब हैं, अर्थ हैं, वो समान हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैसेज कंप्लीट हुआ। आखिरी पैसेज है हम लोगों का और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ से है कि हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा, और यहाँ से हम लोगों का है विदाउट हर मदर नॉलेज, बिना अपने माँ की जानकारी के बिना। तो यहाँ से है हम लोगों का, देखिए अब इस पर जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डिड वल्ली हैड टू डू। व्हाट मीन्स क्या, डिड वल्ली हैड, वल्ली के पास, टू डू मीन्स करना, करने के लिए था, फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए। फर्स्ट जर्नी का मतलब होता है पहली यात्रा, यानी अपनी पहली यात्रा के लिए वल्ली के पास क्या करने के लिए था, यानी अपनी पहली यात्रा के लिए वल्ली क्या कर सकती थी, ये हमसे जो है इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वल्ली हैड टू मेक केयरफुल पेंस टेकिंग। अब वल्ली के पास था, मेक करने के लिए, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, यानी वल्ली के पास था कि वो सावधान रहे। पेंस टेकिंग का मतलब होता है परिश्रम करे, एंड और इलाबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, प्लान्स योजना बनाए, फॉर हर फर्स्ट जर्नी अपनी पहली यात्रा के लिए, यानी अपनी पहली यात्रा के लिए वल्ली के पास करने के लिए क्या था कि वो बहुत सावधान रहे, परिश्रम करे और एकदम विस्तृत प्लान बनाए, इलाबोरेट प्लान्स बनाए पहली यात्रा के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्या है कि सेकेंड है हम लोगों का व्हाट टेम्पटेशंस। व्हाट मीन्स क्या, टेम्पटेशंस मीन्स होता है लालसा या लालसा। डिड सी हैव उसके पास थी, टू रेसिस्ट का मतलब होता है दबा देना, विरोध करना, यानी क्या ऐसी लालच थी वल्ली के पास, जिस लालच को या जिस इच्छा को क्या करती थी, दबा देती थी। तो देखिए उसको बस की यात्रा के लिए किराया जो था उसको एकत्रित करना था, कलेक्ट करना था, तो अपनी बहुत सी इच्छाओं को क्या करती थी, दबा देती थी। देखिए क्या क्या है कि वल्ली हैड टू रेसिस्ट, वल्ली के पास टू रेसिस्ट दबाने के लिए था, द टेम्पटेशंस उसकी जो इच्छाएं थी, जो लालसा थी, उसको दबाने के लिए था क्या क्या, टू बाई पेपरमिंट्स, जो पेपरमिंट्स होता है उसको खरीदना भी चाहती थी, तो वो भी अपनी इच्छा को दबा देती थी। टॉयज खिलौने अगर खरीदना चाहती थी तो उस इच्छा को भी दबा देती थी। बालून्स जो गुब्बारे थे अगर उसे भी खरीदना चाहती थी तो उसकी भी इच्छा को दबा देती थी, क्योंकि इसको किराए के लिए पैसे को कलेक्ट करना था। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा कि वल्ली के पास दबाने के लिए अपनी लालसा
थी कि वह पिपरमिंट्स को न खरीदे, खिलौनों को न खरीदे और बालून्स को भी न खरीदे। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डिजायर। व्हाट काइंड, काइंड मीन्स होता है प्रकार, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, यानी किस प्रकार की इच्छा डिड सी हैव उसके पास थी टू कर्ब दबाने के लिए एट द विलेज फेयर, यानी कि विलेज फेयर यानी गांव का जो मेला था, यानी गांव में जो उसके मेला लगा था तो किस प्रकार की इच्छा थी, डिजायर थी उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। कर्ब मीन्स होता है रोकना दबाना, तो कौन सी इच्छा थी, डिजायर थी कि उसको वह दबा दी या रोक देती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वल्ली हैड टू कर्ब, वल्ली के पास था टू कर्ब रोकने के लिए ए स्ट्रांग डिजायर, एक मजबूत इच्छा। स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत, डिजायर मीन्स इच्छा, यानी गांव में जो मेला लगा हुआ था उस मेले में वल्ली की एक बहुत बड़ी इच्छा थी, बहुत मजबूत इच्छा थी, लेकिन वह उसको दबा दी। और वो इच्छा क्या थी, टू राइड सवारी करना, द मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड का मतलब होता है झूला झूलने का, एट द विलेज फेयर गांव के मेले में, यानी वल्ली की जो गांव का मेला लगा था उसमें बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो जो झूला है उस झूले को झूले, लेकिन उसको कलेक्ट करना था पैसे जो है बस की यात्रा के लिए। तो इसलिए वल्ली क्या करती है कि अपनी झूला झूलने वाली भी इच्छा को क्या करती है, कर्ब कर देती है, रोक देती है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड, शब्द को पिक आउट करना है, खोजना है, फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, दैट मीन्स जिसका मीन है, मतलब है, अर्थ है, द सेम, सेम किस वर्ड के, स्पेंड मनी केयरफुली। स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, मनी मीन्स होता है धन को, केयरफुली का मतलब होता है बहुत सावधानी पूर्वक, यानी पैसे को बहुत सावधानी पूर्वक खर्च करना, बहुत ध्यानपूर्वक, यानी कम पैसे खर्च करना। तो इससे मिलता जुलता अर्थ वाला हमको वर्ड इस पैसेज से खोजना है। तो आप लोगों को इस पैसेज में एक वर्ड मिल जाएगा थ्रिफ्टली। थ्रिफ्टली का मतलब होता है बहुत कंजूसी से खर्च करना। तो और स्पेंड मनी केयरफुली का मतलब भी वही होता है, कंजूसी से खर्च करना, बहुत कम पैसे खर्च करना, और थ्रिफ्टली का मतलब भी होता है बहुत कंजूसी से खर्च करना। तो ये जो दोनों वर्ड हैं दोनों का मीन जो है समान है। तो आपको इस पैसेज में मिल जाएगा थ्रिफ्टली वर्ड। तो इस प्रकार से हम लोगों का इस चैप्टर का मैडम राइट्स द बस का जो पैसेज वेस्ट क्वेश्चन था और उसके आंसर थे 3 पार्ट में हम लोगों का कंप्लीट हुआ। पहले पार्ट में हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेंजा ए पैसेज, और सेकंड में हम लोगों का हुआ जो है 4, 5 और 6, और आज की क्लास में 7 से 9। तो इस प्रकार से जितने भी पैसेज थे हम लोगों का इस चैप्टर में पूरी तरह से कंप्लीट हुए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बनाने के लिए बेहतरीन तैयारी करें, अपने आप को तैयार रखें ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से फिर जल्द ही मुलाकात होगी।